शिरडी जय साईं राम। भले ही ये सुन नहीं पाता हो, लेकिन जीतने वाला यही है। ये तो विचित्र है। ये विचित्र तो है ही वैद्य जी। अगर आपने अभी इस गूंगे बहरे का इलाज कर दिया तो इस शिरडी गांव में आपके आयुर्वेद का सालों साल तक नाम चलता रहेगा। शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। ये लड़का जन्म से गूंगा बहरा है, इसका उद्धार कीजिए। हम साईं से विनती करते हैं कि ये इस बच्चे पर अपनी कृपा करें। श्री 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 फकीर बाबा अपनी दया दृष्टि इस बच्चे पर दिखाएं और इसे ठीक करें। अब क्या करेगा? उस फकीर के चक्कर में रोज यहाँ पर लोग आते हैं। बाबा बाबा मत कर, अपने घर पर जा। ये क्या बकरे के जैसे कर रहा है? बाबा, बाबा, मैं नहीं, किसने उसका नाम लिया? मैंने नहीं बोला। बाबा, बाबा साईनाथ सरस्वती मूर्ति, आपकी महिमा तो अपरंपार है। आप देवों के भी देव हो, सभी देवताओं की मूर्ति हो, सभी के आधार हो आप। आपकी करुणा से ही ये पूरी दुनिया चल रही है। कौन से जन्म में क्या पाप किया मैंने, जो इस जन्म में ये सब देख रही हूँ। और ऊपर से वो महारानी गर्भवती है। हाय मेरी फूटी किस्मत। माँ, किसके साथ बातें कर रही हो? भगवान से बात कर रही हूँ। सच में क्या तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं पागल हो गई हूँ ना, इसलिए ऐसे बात तुम कर पागल हो गई हो क्या माँ? मुंह बंद कर अपना, गधा कहीं का। मैं यहाँ इतनी दुखी हूँ और अपने सवालों से तू मेरी जान निकाल देगा। और कहाँ मर गई तेरी वो महारानी? पहले कम से कम अपना चेहरा तो दिखाती थी, अब तो वो बाहर ही नहीं निकलती है। आखिर कर क्या रही है तेरी प्यारी बीवी? माँ, दरअसल वो क्या है कि काम करके वो थक गई होगी, इसीलिए सो गई होगी। बेचारी, तुमको तो पता है ना माँ, हमारी लीला इस समय पेट से भी है। मुझे क्यों नहीं पता होगा? पूरे गांव में ढोल बजा के जो बताया था तूने, घर पर आकर मुझे बता रहा है पागल कहीं का। आपकी बहू गर्भवती है ना, आपकी बहू माँ बनने वाली है ना, वो बेचारी थक जाती है ना, बीवी का गुलाम कहीं का। ए, चल उसे एक बार बाहर बुला। लीला, लीला, माँ बुला रही हैं। मुझे बुलाया सासू माँ? नहीं बहू, तुम्हारे नाम का जाप कर रही हूँ। बेवकूफ लड़की, इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ और बोल रही है मुझे बुलाया क्या? माँ बताइए ना, क्या चाहिए आपको? थोड़ा जहर चाहिए बेटा, लाके देगा क्या मुझे? ठीक है माँ, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? मुंह बंद कर, पागल कहीं का। मेरी कोख से तू पैदा कैसे हो गया? ए, चलो अब तुम दोनों मुझे पकड़ कर उठाओ और थोड़ी दूर तक पैदल चलाओ। ठीक है माँ। लीला, माँ के पैर थोड़ा नीचे रखो। अरे थोड़ा संभाल कर। माँ, अरे बाप धीरे रे। धीरे, आराम से। अरे मेरे माँ, पैर आराम संभाल से, कर रख। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ आपको? माँ बोलिए क्या हुआ आपको? माँ बोलिए ना, क्या हुआ आपको? मेरा पैर मुड़ गया रे। क्या हो गया? बेवकूफ औरत, मेरी जान लेना चाहती है क्या? शिरडी जय साईं राम। शिरडी
जय साई राम। जो भी मांगू पा जाऊं, क्या माया है साईं की, सबको ये कैसे कहूँ। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रैन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रैन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रैन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रैन करूं। आ, 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 अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। जीवात्मा परमात्मा उसके हाथ की सब डाली। जीवात्मा परमात्मा उसके हाथ की सब डाली। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। भैया, भैया, अभी बहुत धूप है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराम कर लीजिए ना। दीदी, प्रकृति को देखकर हर इंसान को बहुत कुछ सीखना चाहिए। जिनका काम है उनको ही करना चाहिए, ये प्रकृति हमको सिखाती है। सूरज अपना काम करता ही रहता है, हमको हमारा काम करने के लिए वो आदेश दे रहा है। भैया, आपकी बातों का अर्थ समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए भैया। उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं, सीखना मात्र ही उद्देश्य है। वही इंसान को ज्ञान की तरफ लेकर जाता है। अच्छा, मेरा भांजा कहाँ है? हाँ, पता नहीं भैया, उसके बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। तुम क्यों सोचोगी दीदी, उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं संभालता हूँ ना। अल्लाह मालिक। यज्ञ कर रहे हो भागो जी? मैं क्यों यज्ञ करूंगा बाबा, बस आग में लकड़ी डाल रहा हूँ। फिर तो वो यज्ञ नहीं है ना? अग्नि में घी डालकर मंत्र पढ़ने से यज्ञ होता है बाबा। मन से जिसके ऊपर श्रद्धा करते हो वही मंत्र है। मन लगाकर जो काम करते हैं ना, वही यज्ञ है। बाबा, मेरे लिए तो आपका ख्याल रखना और आपके साथ ही रहना यही यज्ञ के समान है बाबा। वो तो ठीक है, कभी कभी भगवान अपना अस्तित्व दिखाता रहता है, उसके बाद भी ये दुनिया उन्हें पहचान नहीं पाती। मुझसे पूछ रहे हो क्या बाबा? तुमसे नहीं तो मैं किससे पूछूंगा? बाबा,
मालिक, जो भी आज हुआ वो अद्भुत था या चमत्कार था, कुछ भी हो लेकिन हुआ तो सही। पक्का अद्भुत है साहब। एक गूंगा आदमी बात करने लगा तो ये कोई साधारण बात तो नहीं है ना। मालिक, शर्मा जी, आपकी वैद्य भाषा में अगर कोई ऐसे अचानक से बात करने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? अरे पागल इंसान, वो कुछ कुछ शब्द बोलकर और फालतू का चिल्लाने से क्या वो कोई कवि कालिदास की कविता बन जाएगा? उसके पेट में गड़बड़ हुई होगी और इसी वजह से उसके मुंह से ऐसे गलती से शब्द निकल गए होंगे बस। वो चिल्लाने के बाद फिर से गूंगा बन गया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हमेशा गूंगा ही रहेगा। वो जीवन में कभी नहीं बोल पाएगा। शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। वो चिल्लाने के बाद फिर से गूंगा बन गया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हमेशा गूंगा ही रहेगा। वो जीवन में कभी नहीं बोल पाएगा। मालिक, भगवान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, ये उसका अच्छा उदाहरण है। कोई उदाहरण नहीं है। उसके जादू से अगर हम लोग डर गए तो हमें अपना काम छोड़ना पड़ेगा। इतनी आसानी से उसे मत छोड़ना। आज नहीं तो कल वो कैसे भी करके हमारे हाथ जरूर लगेगा। तब हम उस फकीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। साहब, जो भी करना है वो जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा। अगर देर हो जाएगी तो आपका कुछ नहीं जाएगा। हमारे भाटिया जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इनकी इज्जत रोज चंद्रमा की तरह धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर इनकी इज्जत बचानी है तो पहले वो बात बताइए। तब तक हम दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि लोगों का गुस्सा इनके प्रति कम हुआ कि नहीं। चलते हैं मालिक। चलता हूँ। चलो ना। शर्मा जी, उन लोगों की बातों में मुझे सच्चाई दिख रही है। जरा उसके बारे में भी सोचो। इस बार देखना, मैं उस फकीर को नहीं छोड़ूंगा। योहान, योहान। कौन हो तुम? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता है? मैं एक चरवाहा हूँ। तुम कोई चरवाहा हो क्या? हाँ, ये बकरियां ही तो मेरी दुनिया है। ये सब जहाँ भी होती हैं, ये सब मेरी नजर में रहती हैं। अच्छा बताओ,
तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मेरा चरवाहा बकरियों से अलग हो गया है। तुम्हारा चरवाहा कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? पता नहीं, लेकिन पता लगा लूंगा। चलो मैं ढूंढता हूँ, मेरे साथ चलोगे?